नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. कलेक्टर राजपुरोहित ने दिए आदेश, इंसिडेंट कमांडर कोरोना पॉजिटिव के घर जाकर लेंगे जानकारी। स्वामी न्यूज की ओर से नई पहल, अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर निशुल्क पहुंचेगा भोजन। महावीर जयंती पर्व पर जैन समाज के लोगों ने घर पर ही रहकर की पूजा अर्चना। उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता ने नसीराबाद चिकित्सालय का किया निरीक्षण, कमियां पाए जाने पर जताई नाराजगी। सब्जी विक्रेताओं ने 5 घंटे के समय को लेकर जताई नाराजगी, कहा सब्जियां हो रही हैं खराब, उठाना पड़ रहा है घाटा। मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इंसिडेंट कमांडरों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर जाकर दवा की उपलब्धता व उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो रही है या नहीं, इसके बारे में जानकारी जुटाएं एवं परिवार द्वारा आइसोलेशन क्वारंटाइन का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में भी उन्हें समझाया जाए। लगातार बढ़ता जा रहा है और रोज़ ही बहुत ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। मुझे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पीएससी पुलिस लाइन के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। कल जिला कलेक्टर महोदय के ये निर्देश थे कि सभी इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में जाकर और पॉजिटिव और एक्टिव केसेस से बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि उनके पास में संबंधित पीएससी द्वारा दवाइयाँ प्रॉपर रूप से पहुँचा दी गई है, साथ ही वहाँ कोई भी गाइडलाइन का वॉयलेशन नहीं हुआ। इसी संदर्भ में आज मेरी टीम द्वारा सुबह 9 बजे से ही पीएससी पुलिस लाइन की जो क्षेत्र है उसमें एक्टिव केसेस के घर जाकर विजिट की जा रही है और अब तक हम लगभग 25 घरों का विजिट कर चुके हैं, जिसमें लगभग 46 एक्टिव केसेस हैं। तो और लगातार हम एक्टिव केसेस के जो घर है वहाँ जाके और उनसे पूछ रहे हैं और उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर रूप से मेडिकल द्वारा दवाइयाँ और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है और जो भी हमारी एंटी कोविड टीम है वो भी निरंतर फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही ये भी इंश्योर कर रही है कि जो भी एक्टिव केसेस हैं उनके द्वारा गाइडलाइन का वॉयलेशन नहीं किया जाए। इस तरह कोई समस्याएं कोई परिवार नहीं, अभी तक जितने भी हाउस होल्ड की मैंने विजिट किए सभी के द्वारा ये बताया गया है कि मेडिकल टीम द्वारा उनको सेम डे ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई वहाँ आकर और उनको उचित रूप से जो भी ट्रीटमेंट था उसका प्रोटोकॉल के तहत वो उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक जो भी आया है उसमें अभी तक कोई भी ऐसी समस्या निकल के नहीं आई। स्वामी हृदयाराम जी के प्रेरणा व आशीर्वाद से स्वामी न्यूज़ ने मानवता के लिए परोपकार की भावना से प्रत्येक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आज से इसकी शुरुआत स्वामी न्यूज़ द्वारा की गई। इसमें पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और अपना पता बताना है। पॉजिटिव व्यक्ति के घर तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी क्रम में आज कई कोरोना पॉजिटिव के घर तक भोजन उपलब्ध कराया गया।
कर्फ्यू के चलते भगवान महावीर जयंती पर्व पर जैन समाज के लोगों ने अपने घर पर ही सूक्ष्म रूप से भगवान महावीर की पूजा उपासना कर हर्षोल्लास से जयंती पर्व मनाया गया। जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर से पूरे देश से कोरोना समाप्ति के लिए प्रार्थना भी की। स्वामी समग्रस्ति माया मोह विनाश माया मोह विनाश इंसिडेंट कमांडर राकेश गुप्ता ने अस्पताल में 2 चिकित्साकर्मी संक्रमित मिलने व कोरोना के संक्रमण के मामलों में इजाफा होते देख राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता ने कोविड-19 के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर को जमकर लताड़ लगाते हुए नाराजगी जताई। उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर को कहा कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर सहित सभी उपकरण मौजूद होने के बावजूद भी आईसीयू वार्ड शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए आईसीयू वार्ड को शुरू करने के चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए। करोड़ों रुपए इक्विपमेंट लगा दिए, आपकी पोस्टिंग कर दी, बस खत्म। दैट्स ऑल। इट्स टोटली पेपर वर्क। इट्स ओनली पेपर। एंड व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस? जगह जगह बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास बेड है, लेकिन हम लोग इन्वाइट ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट रेडी टू टेक लायबिलिटीज। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने के आदेश को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने नाराजगी जताई है। सब्जी विक्रेता ने कहा कि मात्र 5 घंटे में सब्जी को जमाना और ख़रीदना मुश्किल होता है और ऐसे में हमारी सब्जियां 30% तक ख़राब हो रही हैं, जिसके कारण पैसों का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही जो सब्जियां किसान बेचने आते हैं उनसे भी खरीद बहुत कम हो पा रही है। इस वजह से किसान भी परेशान हैं। सर, हमारा व्यापार है कच्ची चांदी का। हमारा कच्चा माल है, जो कि हमारे लिए जो नई लॉकडाउन ये आया है, इसके अंदर हमारे को टोटल लॉस है। हमारी सब्जियां अधिकतर हमारे को फेंकनी पड़ती है, क्योंकि 4-5 घंटे के अंदर क्या तो सब्जी बिकेगी। लगाने करने में हमारे को 1.5 घंटा लग जाता है। माल खरीदते हैं 10 मिनट में खरीदते नहीं, 1.5-2 घंटे में माल खरीद के लाते हैं। ऐसे में आप क्या मान रखते हैं, कितना माल खराब हो रहा है? कौन सा माल सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है? हमारा माल मतलब काफ़ी एकदम 30% माल खराब हो रहा है हमारा। अच्छा, ऐसी कौन सी सब्जी जो जल्दी खराब हो जाती है? अभी टमाटर हुए, पालक हुआ, धनिया हुआ, करेले बेकार हो जाते हैं, ककड़ी खराब हो जाती है, मिर्ची बेकार हो जाती है। मतलब सौदे की गर्मी के कारण दूसरे दिन तो बिकने लायक नहीं स्थिति में नहीं रहती है। अब
6 से 11 बजे हो जाएगा, इसमें क्या मतलब आपको? 6 से 11 में हमारा तो पूरा लॉस है, क्योंकि जिसका धंधा कच्ची चांदी का है, हमारा बिल्कुल कच्ची चांदी का धंधा है ये। कम से कम कच्ची चांदी वालों को तो कम से कम थोड़ा टाइम पीरियड या तो बढ़ा के देवे, भाई 2 बजे तक का देवे तो हम कुछ ठीक है चलता है। बाकी 6 से 11 तो हमारे लिए पूरा लॉस का ही काम है। हाँ पूरा लॉस है, कोई बेनिफिट नहीं है अभी, बस यूँ ही है कि चल रही है, बैठे हैं बस, और क्या है। अभी लॉस की बात करो तो कितना लॉस हो गया पर डे? पर डे का सर 2-2.5 हज़ार का नुकसान तो है ही है रोज़ का, जो बचत तो है ही नहीं, समझ लो लॉस ही है। तो ऐसे में इस मंडी में काम मंडी है और किस दुकान होती है इस मंडी में? हाँ सर, ये मंडी कौन सी मंडी है? सब्जी मंडी आगरा गेट मंडी। कितनी दुकानें होती हैं? यहाँ कम से कम 50 दुकानें हैं। तो एक दुकानदार और कितना मिलेगा आप मानते हो अनुमान? एक दुकानदार का आदमी आराम से 2-2.5 हज़ार का नुकसान है। आप लगा लो, आप 12-15 हज़ार का 15 लाख का नुकसान होता है। 1,20,25 हज़ार के आसपास का नुकसान है हर पूरी मंडी का। जो सरकार ने नई गाइडलाइन शुरू की है, हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है, खास करके रोज़मर्रा कमा के खाने वालों के लिए। जैसे सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, अब सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हम क्या धंधा कर लेंगे, क्योंकि 7 बजे तो हम दुकान खोलते हैं, फिर उसके बाद में 11 बजे तक क्या धंधा करेंगे। जो बचा कुचा माल है वो सारा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। रोज़ का कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को, राजस्थान सरकार से हम विनती करते हैं, अजमेर की प्रशासन से हम विनती करते हैं कि कम से कम हमें 5 बजे तक की मोहलत दी जाए, क्योंकि हमारे सर 11 बजे तक कोई धंधा पानी नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा है। ग्राहक पब्लिक बाहर निकल नहीं रही है, 11 बजे घरों में घुस जाती है, हम भी घर चल जाते हैं। अब इतना माल बचा हुआ, पूरा दुकान भरी हुई है। अब धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, गर्मी इतना पड़ रही है, गर्मी के अंदर इतना फ्रूट ख़राब हो रहा है, सब्जी ख़राब हो रही है कि गायों को फेंकना पड़ रहा है हमें। कौन से फल सब्जी जो जल्दी खराब हो जाते हैं? जैसे खरबूजे हुए, केले हुए, नारंगी हुई, फ्रूट और सब्जी तो सारी कोई सी भी ले लो, वो तुरंत जल्दी ख़राब होती है गर्मी के अंदर, क्योंकि इनको ठंडक चाहिए। तो आप रोज का अनुमान कितना मानकर मंडी का इतना नुकसान हो जाता है? भाई मेरे खुद की तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये का रोज़ का नुकसान हो रहा है। और कितनी दुकानें होगी? हाँ जी, कितनी दुकानें होगी अंदर? अंदर तो काफ़ी दुकानें हैं सर, सब्जी और फ्रूट की दोनों। 2 दुकानें फ्रूट के अंदर और बाकी सब्जी है। सब्जियों के जैसे किसान सब्जी लेके आ रहा है, तो जो बेचने वाले जो हम जैसे दुकानदार हैं वो माल उठा ही नहीं रहे, तो किसान फिर क्या कर रहा है, मजबूरन वो वापस तो घर ले जाएगा नहीं, तो उसको वो वापस यहाँ गायों को पटक के जा रहा है। या फिर दूसरे तीसरे दिन जैसे वो सोचता है कि भाई कल बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, तो वो उसमें से आधे में आधा खराब हो जाता है। पास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक असर देखा जा रहा है और रोज़ाना नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन, पुलिस सहित तमाम सरकारी एजेंसियाँ पूरी तरह हरकत में है और वैक्सीनेशन का दौर भी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद आवश्यकता इस बात की है कि पूरी तरह से जो जनता है, जो लोग हैं, वो जागरूक रहे और अपने जो कर्तव्य है उसकी पालना करें। स्वामी न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग घर में रहें, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। घर से यदि बाहर निकलना है तो बिना मास्क के किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकले। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करते रहें। और जो भी प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। नमस्कार।